Hello my dear students, welcome to our same tuition classes. Today we will learn about introduction to trigonometry, class 10, exercise 8.1 CBSE बोर्ड. तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे यहाँ पर फाइंड tan p माइनस cot r. ठीक है, tan p माइनस cot r. तो एंगल ट्रायंगल p q एंड r ये मेंशन है. ये राइट एंगल है, गिवन है 12 सेंटीमीटर है. ठीक है, ये वाला 13 सेंटीमीटर है. तो क्यूआर कितना होगा ये तो देखिए पता चल रहा है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है 5 होगा, लेकिन तब भी तुमको करना पड़ेगा. ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम जो देखो तो यहाँ पर क्यूआर कैसे कैलकुलेट होगा. देखो क्यूआर इक्वल टू, तो हाइपोटेन्यूज राइट एंगल का ऑपोजिट क्या होता है, वो हाइपोटेन्यूज होता है हमेशा. तो हाइपोटेन्यूज से माइनस कर दो 12 को तो मिल जाएगा, है ना. तो क्या होगा 13 स्क्वायर 169 होगा, 12 स्क्वायर कितना होगा 144. इसको माइनस करोगे तो 25 मिलेगा, 25 का स्क्वायर रूट करोगे तो 5 मिल जाएगा. बताया था इसके पहले. देखो कुछ तुमको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद रखना पड़ेगा, इससे तुमको क्या हो जाएगा, सब एमसीक्यू सॉल्व करोगे बहुत ज़्यादा टाइम सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, तो tan p माइनस cot r. तो tan p माइनस cot r कैसे कैलकुलेट करोगे. देखो tan p माइनस cot r. तो पहले ये बताओ tan p इक्वल टू क्या है, tan p इक्वल टू क्या है ये बताओ, कमेंट करके बताओ tan p इक्वल टू क्या है. तो tan p मींस, देखो यहाँ पर tan मींस क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस. tan मींस क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस है. तो इसका जो वैल्यू होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो मतलब इस एंगल का रेशियो परपेंडिकुलर कौन सा है 5 है, बेस कितना है 12. तो tan p 5/2. आप बताओ cot r मतलब ये वाला बेस हो जाएगा, ये वाला क्या होगा परपेंडिकुलर. cot r क्या होगा, cot r क्या है, बेस बाय परपेंडिकुलर, है ना. cot का फॉर्मूला क्या है, बेस बाय परपेंडिकुलर. तो बेस कितना है 5 है बाय 12. तो 5/12 माइनस 5/12 क्या होगा बताओ 0. इसी तरीके से सॉल्व करना होगा. ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 2. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देख लो. tan p मींस क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस. तो परपेंडिकुलर 5 है, बेस कितना है 12 है, 5/12. cot r मींस क्या है, बेस बाय परपेंडिकुलर, मतलब बेस 5 है, परपेंडिकुलर कितना है 12 है. तो 5/12 तो 5/12 माइनस 5/12 कितना हो जाएगा 0. बस इसी तरीके से सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 2 हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 3 देखना पड़ेगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो समझ आया क्या बताओ. ठीक है, कमेंट करके बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या, मैथ ये सॉल्व हो रहा है क्या तुमसे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोसेंट है. तो ये ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है. sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोसेंट है. तो इसको ये समझ लेता हूँ, a b c एक राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, a b c एक राइट एंगल ट्रायंगल. तो यहाँ पर वैल्यू गिवन है. sin a इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 3 में sin a इक्वल टू क्या होगा 3y क्या है 4. तो sin मींस क्या है, इन जनरल क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. तो हाइपोटेन्यूज कितना है बताओ 4 होगा, क्या होगा 4 होगा. ठीक है, इसको यहाँ पर कोई सेंटीमीटर मीटर कुछ है नहीं, इसको क्या समझ लो. ठीक है, इसको 4 के और sin a मींस परपेंडिकुलर 3 के, है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. इसको 3 के 4 के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. इसको क्या लिख सकते हैं 3 के 4 के. ठीक है, 3 के 4 के. ओके, के कांस्टेंट है यहाँ पर. ठीक है, जो सेंटीमीटर नहीं इसलिए ले लिया.
अब देखो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बिल भी ऑन कर देना और लाइक भी बटन प्रेस कर देना जरूर, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो लेक्चर मिलेगा वो तुमको आसानी से मिल जाएगा। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम देखो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी है, साइन ए के रेस्पेक्टिव में तुमको परपेंडिकुलर तो ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पर 3 के। तो बेस कैसे मिलेगा, मतलब ए बी का वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा। ए बी मींस क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है ना। पिछले क्लास में हम लोग ये जो फार्मूला है सब डिस्कस किया है, तो देख लेना फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का। 4 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करो। 4 मींस क्या है, 4 का स्क्वायर मींस 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7 के स्क्वायर, क्या हो जाएगा और रूट 7 के होगा। देखो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो उससे क्या रहेगा रूट 7 के होगा, ठीक है। ये तो ए बी का वैल्यू क्या है रूट 7 के। अब देखो कैलकुलेट क्या करना है, कोसेन टेन। कोसेन मींस क्या है, कोसेन मींस क्या है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। एंगल तो यही है ना, एंगल क्या है ये है, तो ए के रेस्पेक्टिव बेस कौन सा है रूट 7 के है, क्या है रूट 7 के होगा, है ना। और हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा 4 के होगा, हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा 4 के होगा, कैंसिल क्या होगा रूट 7 बाय क्या होगा था रूट 7 बाय 4, ठीक है, रूट 7 बाय 4 बेस बाय हाइपोटेन्यूज कौन सा हो गया। अब बताओ tan ए कैसे होगा, tan ए देखो tan ए इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला क्या है बताओ परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस बच्चों, तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर बताओ जल्दी से, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कितना है tan, परपेंडिकुलर क्या है 3 के, परपेंडिकुलर क्या है 3 के, बेस कितना है बताओ जल्दी बताओ, बेस है रूट 7 के, तो के कैंसिल हो गया, क्या होगा 3 बाय रूट 7, है ना। परपेंडिकुलर बाय बेस, ये वाला परपेंडिकुलर है, ये वाला बेस है ना। बी फॉर बेस, बेस मींस क्या है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज को क्या बोलते हैं हाइट भी बोलते हैं, अल्टीट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है इन जनरल, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग बेस मींस इन जनरल हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। देखो साइन इक्वल टू क्या है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज था 3/4 क्वेश्चन गिवन था, उसे 3 के/4 के ले लिया, उससे वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, बेस का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया पाइथागोरस से, उसके बाद cos इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज रूट 7/4 के कैंसिल हो गया रूट 7/4। tan मींस क्या है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3 के, अब बेस कितना है रूट 7 के कैंसिल हो गया 3/7, बस इसी तरीके से सॉल्व करना है। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखो, तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, अगर तुम सही तरीके से ध्यान से करोगे तो आसान होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला आसान तरीके से समझ लेना चाहिए, उसके बाद करना। और जो जो लेक्चर में हो रहा है उसी दिन मैं प्रैक्टिस कर लेना 24 आवर्स के अंदर, कॉपी में कम से कम 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा, आसान है, कुछ टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर देना, ठीक है, तो उसके साथ कमेंट भी कर देना जब कैसे समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4